इस समय सुमित्रानंद पद्य द्वारा लिखित नौका विहार शीर्षक का पठन पाठन चल रहा है। आज जो पद आपको पढ़ाने वाले हैं, जो पैराग्राफ आपको पढ़ाने वाले हैं, उसे देख लीजिए। पतवार गुमा प्रतन भार, नौका घूमी विपरीत धार, डाणों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फैन सफर, बिखराती जल में तार हार, चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल, लहरों की लतकाओं में खिल, सौ सौ सिस सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फैलिल, अब उथला सरता का प्रभाव, लग्गी से ले ले सहज थाप, हम बड़े घाट को सबूत सा। पतवार घुमा प्रतुन भार। लेखक का मतलब है कि कवि कहता है कि धारा के बीच धारा में पहुंचकर जल में क्या था, बीच धारा में पानी का जो वो होता है, दबाव होता है, वो ज़्यादा होता है, पानी का उछाल ऊपर को होता है, तो क्या होता है, नौका भार बहुत अधिक कम हो गया। यानी ज़्यादा पानी में वस्तु का भार कम होता है, कम पानी में। वैज्ञानिक सत्य है कि जब तैरती वस्तु का भार कम हो जाता है। ठीक है जी। नौका जब तक किनारे के पास उथले जल में थी तब तक वह भारी लग रही थी, किंतु जब बीच धार में पहुंच गई, अथाह जल में पहुंच गई, तो उसका भार क्या हो गया, बहुत कम हो गया। पतवार घुमा प्रतुन भार, नौका भूमि विपरीत था। हमने पतवार घुमाकर अपनी नौका को विपरीत दिशा में मोड़ दिया, उल्टी दिशा में मोड़ दिया, और डांडों के चल करतल प्रसार। तो जो डांडे होते हैं, चलाने के डंडे होते हैं, उससे क्या हो रहा था, अधिक झाग उठ रहे थे। यानी करतल प्रसार, भर भर मुक्ताफल फेन, जो समुद्र के झाग होते हैं उससे क्या होते हैं, मुक्ताफल बोलते हैं, फेन बोलते हैं। यानी अधिक मात्रा में झाग उठते थे, जिसे देखकर क्या लगता था, जिसे देखकर लगता था कि मानो डांडे अपनी हथेलियां फैलाकर डांडों के चल करतल पसार, बिखराती जल में तार तार, यानी अधिक मात्रा में झाग रूप मोतियों को भरकर तारों रूपी मोतियों के हार को तोड़कर जल में बिखरा रही हैं। डांडों के चल करतल पसार, डांडों के जो चलने से, जो टंडों के चलने से अधिक झाग उठ रहे थे, वो ऐसा लगता है मोतियों को भरकर और तारों रूपी मोतियों के हार को तोड़कर उनमें जल में बिखरा रही हैं। चांदी के सांपों से नाचती रश्मि जल में, रेखाओं से खिंच तल तल तल। पतवारों के संचालन से शांत जल में लहरें उठ रही हैं, जो चांदी के सांपों के समान आगे को रेंगती हुई चल रही हैं। रेखाओं से खिंच तल और लहरी लतकाओं से सौ सौ उठ झिलमिल। उन लहरों और झागों के झिलमिल चंद्रमा सौ सौ चंद्रमा को बनकर एक एक तारा सौ सौ से तारे बनाकर सुशोभित हो रहे हैं। यानी लहरों की लतकाओं से सौ सौ शशि, लहरों की लतकाओं, लहरों की बेलों से खुलकर सौ सौ चंद्रमा के समान झिलमिलाती हुई प्रतीत हो रही हैं। फूले फूले जल में फैले और ऐसे लगते मानो तारा रूपी बेलें फल उठ रही हों, फूल उठी हों। कवि कहते हैं कि जब उथला सरता का प्रभाव, कवि कहता है कि जब किनारे की ओर हमारी जैसे नाव बढ़ रही है, तट घाट की ओर चल रही है, जैसे जैसे किनारे की ओर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे उथला होता जाता है और जल की गति भी अपेक्षाकृत कम होती जाती है। तब हम लग्गी से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए अत्यंत उत्साह और आनंद के साथ घाट की ओर बढ़ने लगते हैं। यानी दोबारा देख लीजिए कि पतवार घुमा, कवि कहता है कि गंगा में हमारी नौका का भार बहुत अधिक हो गया था, तब हमने अपना पतवार घुमाकर विपरीत धार में किया, उल्टी धार में कर लिया, नौका की विपरीत धारा मोड़ दिया और डांडों के चलने से अत्यधिक, डांडों के चल करतल पसार, डांडों के चलने से अत्यधिक झाग उठ रहे थे, जिसे देखकर लगता था मानो डांडे क्या बिखराती जल में तार हार, ऐसे देखना मानो डांडे अपनी हथेलियां फैलाकर अधिक मात्रा में झाग रूप मोतियों को भरकर
और तारों रुक्मती भार को तोड़कर जल में बिखरा रही हैं। बिखराती जल में तारहार, और चांदी के सांपों से रमनाती इसमें जल बिखरा रही हूँ। और पतवारों के संचल शांत जल में लहरें उठ रही हैं, तो चांदी के सांपों के समान आगे को रेंगती हुई लगती हैं। और लहरों के कारण चंचल जल चंद्रमा इतने ऐसी नाचती हुई लगती हैं मानो उस तरल जल में अनगिनत सीधी रेखाएं खींच रही हूँ। उन लहरों और झागों से झिलमिलाता चंद्रमा 100 चंद्रमाओं के समान, एक एक तारा 100 तारों के समान सुशोभित हो रहा है। यानी लहरों की लतका से 100 शशि यानी एक एक चंद्रमा 100 तारों के समान लग रहा है और 100 तारों के समान प्रतीत हो रहा है। जैसे जैसे हमारा जो नाव है किनारे की ओर बढ़ती, हमें उत्साह होने लगा, और जब उतला होता जाता है तो नदी की गति भी कम होती जाती है। तब अपनी जो लंबा बांस है लगी है, उस पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए अत्यंत उत्साह के साथ कहाँ गए, किनारे को आ रहे हैं। ऐसा इसका भाव है। इससे संबंधित जो प्रश्न है वो लिख लीजिए। पहला प्रश्न इसका, अधिक जल में वस्तु का भार कैसा प्रतीत होता है विज्ञान के नियम के अनुसार। अधिक जल में वस्तु का भार कैसा प्रतीत होता है। दूसरा प्रश्न इसी का, पतवारों के चलाने से जल शांत हो गया। पतवारों के चलने से, पतवारों के चलने से शांत जल में क्या उठ रहा है। और तीसरा प्रश्न है, लहरों के कारण चंचल जल में, लहरों के कारण चंचल जल में चंद्रमा की किरणें कैसी लग रही हैं। चौथा काल प्रश्न, चार प्रश्नों को उत्तर आपको जो अर्थ बताया इसको पढ़कर आपको चारों प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और इन चारों प्रश्नों के उत्तरों को आप लिखेंगे।